हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में इडियम्स और फ्रेजेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या कैसे लग रही है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 125 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम 126 से कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब है टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम या टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ अ सिंगल इफर्ट। इसका मतलब है एक तीर से दो निशाने लगाना या दो शिकार करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि 2 बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना है। ये आपको वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं ना, आपको इसमें साफ ही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड निप इन द बर्ड। इसका मतलब है टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट या टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। इसका मतलब है शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है या और अदर एग्जाम में ये भी 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड सेलिंग लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब है टू हैव अ वेरी गुड सेल या टू सेल क्विकली। क्विकली मतलब फास्ट, तो बहुत अच्छी बिक्री होना, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान अच्छे से बिकना। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मैंने आपको बताया था ये केक वर्ड जहाँ भी दिखेगा ये इजी से रिलेट होगा या अच्छे से रिलेट होगा कुछ, है ना, यानी कि कुछ अच्छा ही होगा या कुछ इजी होगा। तो वेरी गुड सेल है ना, ये गुड मतलब अच्छा ही हो रहा है ना, और सेल क्विकली मतलब बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इससे आप इसे याद कर सकते हैं, सेलिंग लाइक हॉट केक्स यानी कि बहुत अच्छे से बिक्री होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक या टू प्रिटेंड ग्रीफ या फास्ट टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू बहाना या सहानुभूति का नाटक करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा ना कि मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ कैसा होता है, वो झूठा दिखावा करता है ना, कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया है, लेकिन वो नाटक करता है और जैसे कोई उसके पास जाता है तो उसको एकदम पकड़ लेता है ना। तो आपने सुना होगा ना कि मगरमच्छ के आंसू यानी कि झूठा दिखावा करना। तो अब इसे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड टेक द बल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब है टू हैंडल डिफिकल्टीज या टू डील विद अ डिफिकल्ट और डेंजर सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, यानी कि साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि टेक द बल बाय द हॉर्न्स। तो एक लड़का है, उसके सामने अचानक से एक बल आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके हॉर्न पकड़ लेता है सीन, यानी कि अगर वो नहीं पकड़ता तो वो मुसीबत में पड़ जाता ना, क्योंकि वो उसे उठाकर फेंक देती। तो टेक द बल बाय द हॉर्न्स यानी कि अचानक से वो सामने आया बेल, तो उसने उसके हॉर्न पकड़ लिए, उसने क्या किया, साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना किया। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड द लास्ट स्ट्रो। इसका मतलब है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज या अ माइनर डिफिकल्टीज बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज या दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। इसका मतलब है समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य खोने का कारण बनती है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो द लास्ट स्ट्रो, इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड टू कॉल अ स्पेड टू स्पेड। इसका मतलब है टू बी फ्रैंक या से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं टू कॉल अ स्पेड, यानी कि कॉल करके किसी को स्पीड यानी कि हम स्पीड से रिलेट कर सकते हैं ना, वो स्पीड से किसी को बातें बताता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब
बिल्कुल स्पष्ट और सीधे तौर पर बता देता है ना वो, कि बिल्कुल ऐसा हुआ वैसा हुआ कर करके वो कॉल पे पूरी स्पीड में बात बता देता है पूरी। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टू कीप एन आई ऑन। इसका मतलब है टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, या टू बी कॉशन। कॉशन मतलब भी होता है सावधान। इसका मतलब है नज़र रखना या ध्यान रखना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे, टू कीप एन आई ऑन, यानी कि कीप मतलब होता है रखना और आई ऑन मतलब किसी पर अपनी नज़र रखना या किसी का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसका मतलब है हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, यानी कि कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, यानी कि आप इसे ऐसे याद रखिए कि एक पक्षी है जिसको आपने पिंजरे में बंद कर रखा है और अचानक से वो उड़ जाता है। ठीक है, अगर आप पिंजरा एकदम खोलें और वो एकदम उड़ के चला जाता है तो आप उसके लिए दुखी होते हैं कि यार वो चला गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि उसे कैद करके रखें, लेकिन हो सकता है कि उसका इसे उड़कर चले जाना वो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ बोन ऑफ कंटेशन। इसका मतलब है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि झगड़े का कारण होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अ बोन, बोन मतलब होता है हड्डी। तो आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा ना कि कबाब में हड्डी बनना, कबाब में हड्डी बनना। तो ये जो बोन वर्ड आपको जहाँ भी दिखेगा ना हड्डी, तो ये किसी झगड़े और इससे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही होगा। जहाँ भी आपको ये बोन दिखेगा ना उसका मतलब इससे कुछ रिलेट होगा, झगड़े का कारण। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि कबाब में हड्डी होना यानी कि बोन ऑफ कंटेशन, यानी कि डिस्प्यूट यानी कि विवाद का कारण होना, या क्वेरल मतलब भी झगड़ा होता है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।